तो दोस्त कैसे यार आप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले लेक्चर नंबर 116 और यार लेक्चर नंबर 116 में हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले भाई साहब, हम आज पढ़ने वाले हैं भाई नेस्टेड कमेंट। ठीक है, नेस्टेड कमेंट को बनाने वाले हैं कि हम कैसे पूरा एकदम नेस्टेड कमेंट बनाएंगे, विच इज तुम समझ लो कि तुम करते जाओ उसके नीचे। ठीक है, कोई भी लेवल तक हो सकता है, ये नहीं कि एक लेवल के बाद हम उसको रोक देंगे भाई। कहाँ तक करेगा, करता जा तू। ठीक है, रुक मत तू, रुक रुक गया तो पिटेगा भाई। ठीक है, तो ये हम बनाने वाले हैं नेस्टेड कमेंट वाली चीज। और ठीक है चलो, ये तो बनाने वाले निशान भाई सही समझ में आ गया ना। इसमें डिफरेंट क्या है, देखो डिफरेंट है, तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा जाने वाला है इसमें। सही है, कमेंट वाली चीज हमने विच इज ऑलरेडी बना ली है। सही है, और कमेंट वाली चीज भी बहुत इजी है भाई। ठीक है, तुम्हें ये पता है ये क्या है, एक जस्ट एक नॉर्मल सी चीज है, लाइक हमने एक ब्लॉग बना लिया वैसा ही है। और इसको कमेंट वाली की चीज को आप ऐसा समझ लो, एक टू डू है। यू नो टू डू बनाते थे, एक तुमने बनाया, उसको तुम डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अपडेट वाला, अपडेट मतलब एडिट कर सकते हो, सही है, और डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एक जस्ट टेक्स्ट है। ब्लॉग में ब्लॉग भी नहीं कह सकता मैं इसको, बिकॉज ब्लॉग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है ना, टैग, डिस्क्रिप्शन, इमेज और कंटेंट टैग वगैरह, ये ब्ला ब्ला दुनिया भर की चीजें होती है ब्लॉग के अंदर। कमेंट के अंदर सिर्फ एक स्ट्रिंग होती है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये मेरा कमेंट हो गया। सही है, इतने ही हमारा कमेंट है, बहुत इजी है। लेकिन जो नेस्टेड कमेंट होगा उसको तुमको देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, नेस्टेड कमेंट में क्या होने वाला है। सही है, और ये जो हम नेस्टेड कमेंट है बहुत ही जेनरिक वे में बनाएंगे। ठीक है, जिसका बहुत ही जनरल सॉल्यूशन रहेगा कि यार कल को तो आप बनाओ कोई अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन। ठीक है, या आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, जिसमें कि आप ये वाली फंक्शनैलिटी चाह रहे हो कि नेस्टेड समथिंग चीज हो, है ना, नेस्टेड कमेंट जैसा कुछ दिख जाए भाई। ठीक है, नेस्टेड कमेंट जैसा दिख जाए, मजा आ जाएगा, मुझे बनाना है। या इस लेक्चर को कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसको इसको ब्लॉग ऐप से कोई मतलब नहीं है, बट उसको स्पेसिफिकली एक नेस्टेड कमेंट वाली चीज सीखनी कि कैसे इंप्लीमेंट करें अच्छे से। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ऊपर ऊपर से कर दिया, अच्छे से यार पूरा एंड टू एंड है ना। एंड टू एंड का जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब कैसा है, बैक एंड में हम कैसे करेंगे उसके चीजें के लिए। ठीक है, और फिर फ्रंट एंड में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो ये हमारा एंड टू एंड हो जाएगा कि हाँ यहाँ से कैसे और ये कैसे दोनों काम कैसे कर रहे होंगे, है ना, नेस्टेड कमेंट। तो हम पूरा एकदम जर्नल तरीका देखने वाले हैं। बस आपको तीन चार चीजें कुछ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ये वाली कुछ ऐसा बना रहे हो कि हाँ उसमें नेस्टेड वाली चीजें हो रही है, तो ये तीन चार चीजें इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। और जो मैं कराऊंगा उससे अलग भी मेथड हो सकते हैं, ये नहीं कि यही सर्व एकदम ऊपर है मेथड, नहीं भाई, इससे अलग भी मेथड हो सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस वाले मेथड को लेके चलेंगे। सही है, अभी मैं बताता हूँ और तुम्हें मजा आएगा, लिटरली तुम्हें मजा आएगा कि हाँ भाई नेस्टेड कमेंट तो कुछ बना है भाई, मजा आ गया। सही है, ठीक है, हमको नेस्टेड कमेंट बनाना है। पहले मैं तुम्हारे सामने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेता हूँ, विच इज ये रही, है ना, जो हम बना रहे हैं अभी तक, जैसा भी हमारा चल रहा है सिस्टम। सही है, क्लियर करते हैं, सीडी बैकएंड करते हैं, एनपीएम रन डेव करते हैं भाइयों। स्वाहा, ये कहाँ आ गया मैं, अबे मैंने कुछ कर दिया क्या गलत वाला, व्हाट द हेल इज दिस। कुछ तो मैंने कर दिया भाई। ब्लॉग जेएस क्या है भाई, ब्लॉग जेएस तो कुछ है ही नहीं। कट कर दो भाई इसको। हाँ, सी डी फ्रंट एंड npm रन डेव, मैं आ गया हूँ यहाँ पे। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फटफट से। ठीक है, और यार अगर तुम्हारे बैकएंड में तो थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी तो भाई उसको माफ कर देना ना, वो थोड़ी सी आएगी यार। अभी मतलब मैं ऐसी जगह रहता हूँ, क्या करूँ भाई, यहाँ पे मैं कभी भी रिकॉर्ड कर लूँ, लाइक दिन को तो छोड़ी तो रात में भी किसी टाइम रिकॉर्ड कर लूँ तो भी शोर तो आएगा भाई, बट क्या करें, रिकॉर्ड तो करना है। ठीक है, चलो अभी इस पे आते हैं। बढ़िया भाई, बढ़िया 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 बढ़िया, मज़ेदार। सही है, ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है, मस्त करके आ रहा है सिस्टम, यहाँ पे आ रहा है। ये हमने जो बनाया था ये सब हमने कर रखा है अपना, कैसे तुम ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो, अरे देखो ना जाके आए। ठीक है, ये अपना कमेंट सेक्शन आया, यहाँ पे हम कमेंट ऐड वगैरह कर सकते हैं। अब इसमें कमेंट दिख नहीं रहा, मैं जहाँ लेके आता हूँ जहाँ पे कमेंट है, ये खोलूंगा, ये खुलेगा नहीं, ऐड दे देगा। बिकॉज हमारा जो भी अब बन रखे हैं हमारी चीज़ें, वो हमारी कुछ इस प्रकार बन रखी है कि भाइयों ध्यान से देखना कि ये इसमें कंटेंट वगैरह का सीन नहीं है, इसमें भी इन सब में कुछ कंटेंट वगैरह का सीन नहीं है, इनमें कमेंट भी, ये सब तुम्हें क्या देंगे, एरर देंगे। क्योंकि हमने जो अपना डिस्ट्रक्चर कर रखे हैं चीज़ें, उसमें कंटेंट आ रहा है, फिर कंटेंट को हम रेंडर करा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई ये हमको एरर दे रहा है। सही है, तो कोई बात नहीं, इसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी। मैं ज़रा लॉग इन कर लेता हूँ, साइन इन साइन अप कर सकते हैं हम। ठीक है, अभी तो साइन इन कर लेता हूँ। निशान
gmail.com। ये मैंने कर लिया लॉगिन, सही है। और इस पर मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, ये ऐड करा, कमेंट आ चुका है भाई। रिफ्रेश करो, नहीं जाएगा भाई, हमने अच्छे से मैनेज कर रखी है भाई स्ट्रीट, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आ गया और ये है, वही है भाई, ठीक है। इसको लाइक वगैरह तुम कर सकते हो, जो तुम्हें करना है। कमेंट लाइक सक्सेसफुली भाई साहब, ठीक है। लाइक वगैरह तुम कर सकते हो इसको, लाइक हो चुका है, सब चीज़ें आ चुकी हैं, बेहतरीन। ऐसे करके आप मल्टीपल कमेंट ऐड कर सकते हो। ये वाली फंक्शनैलिटी हमने बिल्ड नहीं करी है क्योंकि अभी नेस्टेड बना रहे हैं, ठीक है। तो एकदम मल्टीपल चीज़ बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ छुड़वा रखी है मैंने, उनका रीज़न है ना। तो आज नेस्टेड बनाने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें ले लेता हूँ इसको, ऐसे कट कर लेता हूँ। जैसे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, सही है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बेहतरीन। तो ये तो हमारा है बेसिक सी चीज, सही है। आज हमें बनाना है नेस्टेड कमेंट। आपका देखो कुछ भी हो सकता है, मैंने तो यहाँ कर रखा है ना। आपका नीचे हो सकता है, लाइक जैसे कि यूट्यूब वीडियोस का होता है, यहाँ पे पूरे में वीडियोस आ रही होती है इतने पार्ट में, नीचे उसके तुम स्क्रॉल करोगे तो कमेंट दिखता है, फिर उसको तुम ऐसे करते हो तो उसमें एरिया वाइड होता है, वो सारी चीजें भी है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, और इसको पुट करते हैं यहाँ पे, सही है, ठीक है। ये मेरा एक ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। ये आया मेरा एक कमेंट है, ठीक है, ये मेरा कमेंट है, ठीक है भाई। तुम्हारी कुछ भी चीज हो सकती है, अब उसको मान लेना, ये हायर लेवल एंटिटी है ना, ये हाई लेवल चीज है ना, हाई लेवल और स्लैश टॉप लेवल, ठीक है, ये टॉप लेवल वाली चीज है। आपका जो भी चीज है ये टॉप लेवल कमेंट है, ये एकदम हाई लेवल पेट है, टॉप लेवल, ठीक है, ठीक है। मुझे इसके नीचे कमेंट करना है कि हाय भैया, सही है, ठीक है, ये तो लाइक आ गया। अब इसके नीचे कमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे रिप्लाई करके एक चीज दे दूंगा, ये मेरा है रिप्लाई, ठीक है। कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इस पर्टिकुलर कमेंट पे रिप्लाई कर सकता हूँ, सही है, ठीक है। मेरे से पहले काफियों ने रिप्लाई भी कर रखा होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ उनका यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिप्लाईज, ठीक है, किस पे कितने रिप्लाईज आए हैं, और यहाँ पे उसका अकाउंट दे सकते हो, उस पर 6 रिप्लाईज आए हैं। तो ऐसा कार्ड अभी हमें बनाना है, देखो, ठीक है। तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो कि हाँ भाई, ठीक है। निशान भाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास समथिंग कुछ ऐसा सा ही डब्बा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा सा डब्बा आ जाएगा। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा या इस पे ये रिप्लाईज 6, तो इसके नीचे जो भी इसके रिप्लाईज होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है, वो आ रहे होंगे जो भी इसके रिप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, हो जा भाई। तो ये एक इसका ऐसा रिप्लाई आ रहा होगा, फिर इसका एक ऐसा रिप्लाई होगा। ये नेस्टेड, तुम समझ रहे हो ना भाई, समझ रहे हो ना, नेस्टेड करके कुछ तो है, ये नेस्टेड करके समझ लो कि हाँ, ये नेस्टेड करके निशान भाई ने बनवा रखा है। ऐसे करके नेस्टेड आ रहा है, रिप्लाई इसका रिप्लाई इसका रिप्लाई, दिस इज नेस्टेड समथिंग, है ना। और ये एन तक जा सकता है कि कहीं तक भी उसको तुम खींच खाच के ले जाओ कि भाई ये रिप्लाई चल रहे हैं, ठीक है। चेक कर लूँ भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रिप्लाई तो चलते रहेंगे, चल रहा है भाई, ठीक है। और ये जो पैटर्न है भाई, ये जो पैटर्न है, ये जो एक इस कार्ड का पैटर्न है, ये इस कमेंट का पैटर्न है, ये यहाँ भी फॉलो होगा, ये यहाँ भी फॉलो होगा, ये यहाँ भी फॉलो होगा, ये सब जगह फॉलो हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। देखो बेसिक चल रहा है हम, सही है। ये मेरा नेस्टेड कुछ ऐसा दिख रहा होगा, अभी दिख नहीं रहा, दिख रहा होगा। तो स्टेप पहला हमारा क्या है, ये है। अब हमें ये चीज बिल्ड करनी है कि इस पर्टिकुलर कमेंट पे कितने कमेंट्स आ रखे हैं और मैं इसको रिप्लाई कर दूंगा इस कमेंट पे, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज बिल्ड करते हैं। ये मैं चुप हो जाता हूँ भाई साहब। समझ गए होंगे क्यों चुप हो जाता हूँ भाई, थोड़ा सा हो जाता है भाई शोर शराबा, बट चलो कोई बात नहीं है भाइयों 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 भाइयों। ये सब हम कट कर देते हैं भाई। ये व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस, ठीक है। कब से रन नहीं करा हमने, बंद किया भाई, इसको कर देते हैं बस। ये अपना क्रिएट ब्लॉग आ रहा है, क्रिएट ब्लॉग जैसा था तो, अच्छा ऐड ब्लॉग है ना, ये क्रिएट ब्लॉग आया कहाँ से पता नहीं भाई। लिव इट। कमेंट सेक्शन आ गया, हम अपने कमेंट सेक्शन पे आ गए भाई, ठीक है। ये हमने कर रखा है तो कुछ तो भसड़ कर रखी है भाई, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपने कमेंट्स पे हमने आइट्रेट करा दिया, ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें करा ली, सही है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला आपको, दो ऑप्शंस करने हैं। वो ऑप्शंस क्या करने हैं, पहले ये देखो ये कहाँ आ रहा है, ये जो लाइक्स वाली चीज़ आ रही है, बकेती आ रही है, ये जो लाइक्स वाली आ रही है, ये कहाँ आ रही है भाई, ठीक है।
अरे भाई आ जाना, ये लाइक्स वाली हमारी ये है ना, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। और ये आ रही है इस डिव के अंदर, ठीक है ठीक है। ये एक डिव है, ये इसके लिए ही एक डिव है हमारी, ठीक है, ये इसकी एक ही डिव है। अब इसको अगर मैं थोड़ा तोड़ूं, इसको थोड़ा अगर मैं इसको ऐसा कमेंट वगैरह में तोड़ूं, तो यू कैन सी दिस इज एक एक डब्बा। अरे यार ये चल जाना भाई, भाई दिस इज तुम्हारा एक डब्बा, उसके अंदर एक डब्बा ये आया, उसके अंदर एक डब्बा ये आया, उसके अंदर ये एक डब्बा ये आया, और ये भी एक डब्बे के अंदर रैप है। तो कितने डिव हो गए? सबसे टॉप डिव हो गई, उसके अंदर दो डिव ये हो गई, एक डिव में आया, एक डिव में रिप्लाई आया, उसके अंदर फर्दर दो डिव हो गई, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक से स्ट्रक्चर बना लिया, और ये तो है ही एक डिव तुम्हारी। तो कैसे आया? दो, एक डिव ये हो गई, इसके अंदर दो डिव हो गई फर्दर, और इसके अंदर भी तुम्हारी दो डिव हो गई। एक डिव तो ये है ही, ये ऊपर होगा, ये इसका है, इसको मैं कट करता हूँ। एक ये डिव तो है ही, फर्दर एक और डिव है जो आएगा तुम्हारा रिप्लाईज, है ना। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लाइक पी रिप्लाईज, और इसके डिव के अंदर भी एक पी ले लेता हूँ, या इसको खाली उसमें कर देंगे, और रिप्लाई। कुछ मैंने ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाया विच इज पता नहीं क्या बन गया है ना, लेकिन तुम समझ गए होंगे कि हाँ कुछ ऐसा सा आ गया दिख के, ठीक है ठीक है। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लगानी है, ठीक है, एवरीवन नो कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी। फ्लैक्स लगा दो भाई साहब, कुछ एक लाइन में आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये आ गया, अब ये भी एक लाइन में लाना है, तो इसमें फ्लैक्स लगा दो, तो ये एक लाइन में आ जाएगा, ये एक लाइन में आ गई, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ डिप की नीड नहीं है, आई थिंक सो यहाँ डिप की नीड नहीं है, ठीक है। ये पैराग्राफ से भी काम चल सकता है मेरा, यहाँ भी डिप की नीड नहीं है, यहाँ भी मेरा पैराग्राफ से काम चल सकता है। क्यों मैं फालतू का एक एलिमेंट खराब करूँ, ठीक है। नीड होगी तो मैं कर लूंगा ना रैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, ये आ गया। अब जो टॉप है इसमें कर देता हूँ जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। जस्टिफाई बिटवीन, तो कोनों में पहुंच जाएंगी चीज़ें, यू कैन सी कोनों में पहुंच गई चीज़ें, ठीक है। इनको थोड़ा सा सही करना है भाई, है ना यार इसका। अब यहाँ पे ना हम आइकन भी लगा सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, जैसे रिप्लाईज लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे हम एक आइकन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई, ठीक है। और लेके आते हैं एक आइकन, ये वाला आइकन उठा लूँ क्या? यही ये बिल्कुल यही कॉपी कर दो क्या? ये आइकन कहाँ मिलेगा? सॉरी सॉरी, ये आइकन हमें यहाँ मिल सकता है, ब्लॉग पेज है ना, हैंडल लाइक डिस्पैच ओपन, आई थिंक सो यही है, हाँ यही है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और ये रिप्लाईज है ना एक्चुअली, हाँ। तो अब हमें डिव में डालना पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। इसको ये लिया, और ये पता नहीं क्या है, एरर दे देगा भाई, इसको ऐसे रखेंगे, और ये पैराग्राफ ऊपर जाएंगे रिप्लाईज, ठीक है। और एक्चुअली दिस इज काउंट है ना, ये काउंट है, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 5 रिप्लाईज है मेरे, ठीक है। तो यू कैन सी कि हाँ कुछ ऐसा सा दिखेगा, मैंने कहा ठीक दिख रहा है, बट अभी ठीक नहीं दिख रहा, फिर इसको भी तुम्हें सेट करना पड़ेगा, क्लास फ्लैक्स, ठीक है। तो इसको तुम्हें सेट करके कुछ ऐसा लाना पड़ेगा, और फ्लैक्स क्लास दे दी, ठीक है। इसको एक्सेल कर देते हैं, इसको भी टेक्स्ट थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह भी देख लेते आता होता ना। और यार ये क्लास जाएगी लंबी, जैसे कि तुम इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है भाई निशान भाई, क्या करा रहे हो तुम, तो ये भी चीज़ें करा रहे हो क्या? मैं क्या, मैं ये चीज़ें कराऊंगा, आप थोड़ा आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे कैसे बढ़ जाओगे तुम, मैं बताता हूँ। आप ना डबल टैप टैप करके ना थोड़ा आगे चले जाओ, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा दिखने में अच्छे बन जाएगा तो करा देते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये लार्ज कर दिया मैंने, ये भी लार्ज कर देते हैं भाई, और दिस वन ऑल्सो लार्ज, ठीक है। ये साइड की तो चीज़ है, तो इसको क्या ही मैं बड़ा सा दिखाऊं, है ना, सही है। और इसके बीच में गैप दे देते हैं 2 का, इनके बीच में गैप है 2 का, और इनके बीच में गैप दे देते हैं 4 का। तो कुछ ऐसा सा दिखेगा, थोड़ा प्यारा सा ऑलरेडी दिखने लगा है भाई, ठीक है। 4 का नहीं देना आपको, 3 को दे दो, जस्ट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितने का गैप देना चाहते हो। 5 कमेंट है, मतलब इसके नीचे 5 कमेंट और ये रिप्लाई है, ठीक है। ये रिप्लाई अगर आप कुछ चाहते हो रिप्लाई करना भाई कर सकते हो ना, वाई नॉट, क्यों नहीं करें हम रिप्लाई। क्लास लगाते हैं, टेक्स्ट को लार्ज करते हैं भाई, और अंडरलाइन कर देते हैं कि आप हाँ, अगर आपने होवर पे कर देता है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था मीडियम पे होवर पे था शायद से,
ठीक है, हमने बोला कि भाई रिप्लाई करना चाहो रिप्लाई कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर इज नेसेसरी भाई, कर्सर पॉइंटर। तो ये मैंने थोड़ी सी कलाकारी दिखा के ये चीज सही कर दी, ठीक है। तो ये कर्सर पॉइंटर हो गया, कर्सर पॉइंटर हो गया, कर्सर पॉइंटर हो गया, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, सही है भैया, सही 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 सही, डन है। ये हमारा बेसिक्स आ गया। मैं एक कमेंट ऐड करता हूँ, अरे भाई ठीक है, सही है, ठीक है, लाइक हो जाएगा वो चीज़ की टेंशन नहीं है। बट हाँ, कमेंट आ गया, रिप्लाई आ गया, और ये सारी चीज़ें आ गई। बेसिक मेरी नीड आ चुकी है भाई, सही है, बेसिक सी मेरी चीज़ आ चुकी है। ये मेरा फ्रंट एंड का हो गया, ठीक है। कुछ पार्ट में फ्रंट एंड जाएगा, कुछ पार्ट में बैक एंड जाएगा, ठीक है, डन है। निशान भाई ये तुमने बनवाया है, बहुत मजा आ गया। ये हमने थोड़ा सा फ्रंट एंड की साइड करी है चीज़, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा बैक एंड पे, ठीक है, सही है। अब मैं बैक एंड पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बैक एंड में समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, यहाँ वो वाली चीज होने वाली है जो आपको बहुत ज्यादा समझनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा पूरा लॉजिक वाला पार्ट होगा भाई, ठीक है, पूरा का पूरा लॉजिक होगा कि तुमको कैसा चाहिए नेस्टेड कमेंट, ठीक है, कैसा होगा हमारा नेस्टेड कमेंट, सही है, सही है। तो यार देखो, हमें यहाँ पे 3 चीजें करनी पड़ेंगी। आपका, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका कमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, और कमेंट का एक बार स्कीमा ले आते हैं भाई। अब बैकएंड वाला काम होने वाला है। मॉडल्स, वेयर द मॉडल, मॉडल 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 मॉडल, कमेंट स्कीमा, ठीक है, दिस इज कमेंट स्कीमा, टेक अ एसएस, टक, और नीचे चला जाइयो। ये मेरा कमेंट स्कीमा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारा कमेंट स्कीमा कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा भाई, जिसके अंदर है एक कमेंट है, किस ब्लॉग पे वो कमेंट है, किस यूजर ने किया, और उस कमेंट पे कितनों ने लाइक कर रखा है। जस्ट ये चीजें हमारी आ रही है, इससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं है, सही है, ठीक है। ये चीज आ गई, और इस पर टाइम स्टैम्प ट्रू कर रखा है, कब किसने किया, ये डन है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसमें कुछ चेंजेस, चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है, सही है। देखो, फर्स्ट स्टेप ये है, हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हम इसमें कुछ करने वाले हैं चेंजेस, ठीक है। तो कुछ चेंजेस क्या करने वाले हैं, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 5 जो लिखा है और इस पर रिप्लाई कर रहा हूँ, तो मतलब इसके नीचे रिप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ यहीं पे ऐड कर लेते हैं, ये हमारे एडिशन चीजें हैं, ठीक है। फॉर नेस्टेड, ये तुम ना कोड देख लेना भाई, कहाँ पे, फॉर नेस्टेड कमेंट, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ स्पेशल। तुम कोड देखोगे ना, आपको तो कमेंट वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे कि क्या क्या चीजें करी है ना, फॉर नेस्टेड कमेंट। देखो, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रिप्लाईज, ठीक है, रिप्लाईज। अब रिप्लाईज का मतलब क्या आया कि इसके नीचे कितनों ने रिप्लाई कर रखा है, तो ये 5 है, ठीक है, 5 है, ऑब्वियसली एक रिप्लाई नहीं होगा, कितने भी रिप्लाई हो सकते हैं। तो दिस इज एरे, ठीक है, एरे। ओ एरे का क्या, एरे किस चीज का, एरे, एरे किस चीज का, एरे हर एक रिप्लाई अपने आप में क्या है, मुझे एक बात बताओ भाई, तुम हर एक रिप्लाई अपने आप में क्या है? मुझे आप बताइए भाई, हर एक रिप्लाई अपने आप में क्या है, जस्ट बताओ ना भाई। हर एक रिप्लाई अपने आप में कमेंट है, हर एक रिप्लाई अपने आप में कमेंट है। तो इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा मंगूस, स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, ये इसका टाइप होगा, सही है। रेफरेंस किसको कर रहा होगा, ये अपने खुद को ही, अपने आप को रेफर कर रहा होगा, ठीक है, ठीक है। ये इतनी चीज समझ में आई कि ये रिप्लाईज क्या है अपने आप में, भाई मुझे तुम खुद बताओ, ये रिप्लाईज क्या है। रिप्लाईज भाई कुछ नहीं है, अपने आप में एक कमेंट ही है। रिप्लाई कुछ नहीं है, एक कमेंट है, बस मैंने कमेंट के नीचे कमेंट कर दिया। मैं उसको रिप्लाई कह के बोल लूं, या मैं उसको कमेंट कह के बोल लूं कि मैंने ना एक कमेंट के नीचे कमेंट कर दिया, या मैंने कमेंट के नीचे रिप्लाई कर दिया भाई, ठीक है, या मैंने तुम्हारी पोस्ट का कुछ रिप्लाई कर दिया, है ना। मैं रिप्लाईज करके कमेंट को बोल सकता हूँ कमेंट रिप्लाई, तुम समझ रहे हो ना कि, और किसी बात का रिप्लाई करना मतलब इसने एक बात लिख रखी है, मैंने उसका रिप्लाई कर दिया। कोई कमेंट लिखा है, मैंने उसको नीचे एक और कमेंट कर दिया। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। इंस्टाग्राम सब चलाते हो भाई, ठीक है, यूट्यूब सब चलाते हो, सही है, ठीक है। तो ये टाइप क्या हुआ, टाइप इसका कमेंट, ये हुआ, रेफरेंस कर रहे हो कमेंट को, ठीक है, ठीक है, सही है। अब एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, मैंने किसके कमेंट के नीचे कमेंट कर दिया, मैंने किस कमेंट के नीचे कमेंट कर दिया,
मैंने किसी कमेंट के नीचे तो कमेंट किया होगा ना, तो जिस कमेंट के नीचे कमेंट किया है उस कमेंट को बोलूंगा मैं पेरेंट कमेंट। और पेरेंट कमेंट भी क्या है अपने आप में, पेरेंट कमेंट भी यही चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। पेरेंट कमेंट भी अपने आप में क्या चीज है, पेरेंट कमेंट भी अपने आप में ये चीज है। एक मिनट, अरे भाई मैं बोल रहा था, मैं कह रहा हूँ तुम गर्मी में देख रहे हो ना, तो तुम्हारा पता नहीं भाई, अभी तो सर्दी हो रही है भाई, सर्दी आ चुकी है भाई। सही है, ठीक है। हाँ तो बात सुनो, कि मैंने किसी कमेंट के नीचे कमेंट किया होगा ना, तो वो कमेंट क्या होगा बताओ भाई, वो पेरेंट कमेंट होगा। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से देखो आप, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया भाई, मैं इतने प्यार तरीके से तुम्हें समझाऊंगा ना, तुम बोलोगे निशांत भाई समझ में आ गया। सही है, ठीक है। इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट कौन है, जरा ये बताना, ये टॉप लेवल का पेरेंट कौन है। टॉप लेवल का पेरेंट कोई नहीं है। तो यहीं से हम एक बात का सारांश निकालेंगे, ठीक है, या कंक्लूजन निकालेंगे, कि जो पेरेंट की डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो भाई साहब हमेशा नल होगी। कि अगर कोई कमेंट जा रहा है तो उसकी वैल्यू भाई साहब है नल। ठीक है भाई, पहली बात तो ये हो गई भाई साहब। ठीक है, कोई कमेंट कर रहा हूं मैं तो उसकी वैल्यू होगी नल, जो टॉप लेवल कमेंट है। लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर कमेंट की वैल्यू नल नहीं है, मतलब उसका ये किसी का कमेंट है। सही है, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से देखो, अब ये जो मैंने स्कीमा मॉडिफाई किया है, ये चेक क्यों रहा भाई, इसका इस तरह कैसे ऐसे ले लूं, इतना तो दिख जाएगा। हाँ ठीक है भाई, 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 चल जा भाई। अरे खो जाना ब्रो, ब्रो ब्रो ब्रो। तो ये आप देखो, ठीक है, ऊपर वाला देख लो, नीचे वाला देख लो चेंजेस। तो अब यहाँ पे आओ, अब हम इसके रख के कुछ कंपैरिजन करेंगे। देखो एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, मजा आएगा तुमको। ठीक है, ये आया कमेंट, ही आया। ठीक है, तो अगर तुम इसके हिसाब से देखो स्कीमा में, इसके हिसाब से ये भी चीज़ है, ये ब्लॉग भी आईडी दे रखी होगी हमने, ये सारी चीज़ें रखी होगी। लेकिन रिप्लाईज के अंदर क्या आएगा, रिप्लाईज के अंदर ये 6 लिख रखा है तो 6 रिप्लाईज आ जाएंगे। वो पेरेंट कमेंट क्या होगा, इसका पेरेंट कमेंट नल होगा। वही मैं फॉर एग्जाम्पल इसको आईडी दे देता हूँ, ये मेरी आईडी है 1, ये आईडी है 2, इसकी आईडी है 3, इसकी आईडी है 4। सही है, और ये इसके ये नल आ गया। ठीक है, इसके आते हैं, इसमें ये सारी चीज होंगी। रिप्लाई इसके अंदर दो, इसकी रिप्लाई कितने देखो, एक। और हाँ अब ध्यान से सुनना, इसका रिप्लाई ये है, ये इसका रिप्लाई नहीं है, ये इसका रिप्लाई नहीं है, ये किसका रिप्लाई है, ये इसका रिप्लाई है। ठीक है, और अगर मैं ऐसा कर दूं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ये इसकी लेवल में ले आऊं ऐसा, तो देखो इसके रिप्लाई कितने आए, जस्ट कंफ्यूजिंग यू थोड़ा सा। इसके रिप्लाई एक ये आया और एक ये आया, और ये दोनों है इसके रिप्लाई। ये बहुत अच्छा मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, समझ रहे हो तुम, ये बहुत अच्छा, ये लेवल वाइज देखो, ये लेवल में और ये इससे नीचे लेवल में, मतलब ये इसका रिप्लाई हुआ और ये दोनों, ये इसका रिप्लाई हुआ, ये इसका रिप्लाई हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बात, होप तो समझ में आई होगी मैंने क्या किया है ये। ठीक है निशांत भाई, सही है, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हो आप। तो अब ध्यान से देखो, इसका तो स्कीमा ऐसा होगा, लेकिन जब मैं इसमें आऊंगा तो इसमें ये सारी चीजें होंगी, लाइक्स वगैरह वो सब तुम देख लो। और ये रिप्लाईज के अंदर ये खाली एक ये वाला रिप्लाई होगा। बट यहाँ पेरेंट कमेंट के नीचे, बिकॉज ये पेरेंट, इसका पेरेंट है ये, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट होगा ना, डिफॉल्ट नहीं होगा एक्चुअली, इसके अंदर आ जाएगी ID1। ठीक है, ID1 आ जाएगा, और हमने ऑब्जेक्ट आईडी लिख रखी है, तो मतलब वो जो पूरी 6 9 दूर 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 फरा फला डिमांड 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 का वो सब चीज आ जाएगी, एक आईडी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, ID1। तो अब इसकी ID1 आई, तो अब तुम समझो पहले वाली की तो नल है, लेकिन दूसरे कमेंट का पेरेंट है, तो उसके अंदर हम आईडी चेंज कर देंगे, वरना डिफॉल्ट क्या रहेगा, नल रहेगा। पेरेंट कमेंट इक्वल टू नल रहेगा। अगर नल है तो मतलब वो मतलब टॉप लेवल एंटिटी है, लेकिन अगर वो नल नहीं है मतलब वो किसी ना किसी का बच्चा है। सही है, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बता दो यार। ठीक है, बहुत मैं एकदम हद बेसिक समझा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला स्टेप आपने देख लिया, उम्मीद करता हूँ भाई पहला स्टेप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
तो ये हमारा आ गया चेंजेस के बाद का सीन। आप देख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे कोड तो तुमको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में देखो, पहला लिंक ये कमेंट, मतलब पहला लिंक जो है वही तुम्हें वहीं ले जाएगा अपडेटेड कोड में। ठीक है, ठीक है, डन है, बेहतरीन, सही है निशान भाई, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। मजा आ रहा है अभी तक तो भाई। निशान भाई आगे बताओ, क्रेजी भाई, क्रेजी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। पेरेंट कमेंट ये हो गया, रिप्लाईज ये हो गया भाई, सही है, ठीक है, ठीक है, डन है। पहला ये हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज पे, अब आते हैं दूसरी चीज पे। अब बनाते हैं राउट। ठीक है, ठीक है। सेकंड चीज, व्हाट इज सेकंड चीज? राउट। राउट बनेगा भाई, ठीक है, राउट बनाएंगे। ये कमेंट के लिए बनाया राउट, अब बनाएंगे फॉर नेस्टेड कमेंट। ठीक है, तो राउट ROUT डॉट पोस्ट। अब ये राउट हम बनाने जा रहे हैं भाई साहब, इस राउट पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, हम बोलेंगे राउट को कमेंट, नॉर्मल कमेंट बोलेंगे। यहाँ पे बोलेंगे कि किस कमेंट पे कर रहे हो बेसिकली। अगर देखो, मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ कमेंट आईडी, ठीक है, और ये आएगी तुम्हारी व्लॉग आईडी। ठीक है, ये आएगी तुम्हारी व्लॉग आईडी। अब तुम कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज ना हो मेरे दोस्तों। ये हमेशा मैं यहाँ पे ये आईडी क्या दे रहा हूँ, क्या रिप्रेजेंट कर रही है आईडी? ठीक है, बताओ तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है आईडी? ठीक है, ये आईडी व्लॉग को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आईडी लिख लूँ तो तुम समझ जाओगे दिस इज व्लॉग आईडी। और ये जो मैंने कमेंट आईडी लिख रखा है, कौन सा कमेंट आईडी? यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पेरेंट कमेंट आईडी। इतना नंबर नाम मैंने इसलिए लिखा कि आप समझ जाओ ये पेरेंट कमेंट की आईडी आ रही है, और ये तो पूरा राउट बन ही रहा है। और यहाँ पे मैं वही अपना वेरीफाई यूजर करा लूंगा, वेरीफाई यूजर, और नेस्टेड कमेंट। ठीक है, और नेस्टेड कमेंट के लिए तुम्हें अलग बनाना पड़ेगा कंट्रोलर। ठीक है, उसका वो कुछ इवेंट बटन नहीं है। नेस्टेड कमेंट के लिए हमको अलग कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आएगा ना, थोड़े चेंजेस आएंगे यार नेस्टेड कमेंट में, कि पूरा ही तुम्हारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। नेस्टेड लाइक कमेंट, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं, और इसको ऐसे कर लेते हैं भाई। ठीक है, डन है, सीन सेट अपना। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी हटा देंगे। ये सब चीज़ें, ये क्या, व्हाट इज दिस गाइस? कैस्ट ब्लॉक को रहने देते हैं, इतने ब्लॉक को रख लेते हैं। देखो यहाँ पे आईडी आई है, क्या मतलब है इस आईडी का? ये आईडी का क्या मतलब है? दिस इज ब्लॉग आईडी, दिस इज ब्लॉग आईडी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे रख लो ब्लॉग आईडी। सही, यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्चर कर लो। फिर हमने बोला पेरेंट कमेंट आईडी। ठीक है, अगर आपको देखो मैचिंग मैच करना पड़ेगा, दिस इज आईडी, दिस इज पेरेंट कमेंट आईडी। व्लॉग राउट पे जाओ, गो हेयर एंड चेक। ठीक है, पेरेंट कमेंट आईडी, दिस इज आईडी, एंड हेयर आईडी, व्लॉग आईडी, कमेंट आईडी। ठीक है, ठीक है, डन। नहीं जान, वही मजा आ गया। और ठीक है, डन, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, सही है। ठीक है, बैकएंड कर रहे हैं भाई, हम बैकएंड कर रहे हैं, नेस्टेड कमेंट के लिए बनाया है, सही है, ठीक है। अब भाई साहब ध्यान से देखो, मैं कुछ मेथड बनाता हूँ। ये बना दिया, राउट बना दिया, राउट डन है मेरा। एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सो दैट काम आ जाएगा तुम्हारे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तुम भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। ठीक, ये आ गया, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, राउट दिख रहा है। तो ये दिस इज तुम्हारा राउट भाई, सही है निशान भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। अब प्रिपेयर करता है कंट्रोलर, कंट्रोलर। सो यू कैन सी द फ्लो। ठीक है, फर्स्ट इज मॉडल में चेंज किए। ठीक है, लॉजिक जो भी लिखा है, लॉजिक, लॉजिक तो वैसे कंट्रोलर में आएगा। मॉडल में चेंज किए, राउट एक बनाया। अब आए कंट्रोल पे, आए भाई सब कंट्रोलर पे आए। ठीक है, आ गए भाइयों, नेस्टेड पे जाती हैं, नेस्टेड पे जाती हैं, नेस्टेड पे चले गई भाइयों। ठीक है, ठीक है, यूजर आईडी ले ली भाई, ये तो हमारी यूजर आईडी आई जाएगी, सही है। ये हमारा ये वाली चीज आ गई, ब्लॉग आईडी, ये पेरेंट कमेंट आईडी, सारी चीज आ गई। अब निकालते हैं कमेंट। कमेंट अवेट कमेंट फाइंड बाय आईडी, दिस इज ब्लॉग आईडी, दिस इज पेरेंट कमेंट आईडी। तो पुट हेयर पेरेंट कमेंट आईडी। कंफ्यूज नहीं होना, आईडी किसकी आईडी कहाँ क्या आ रही है वो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा बेड़ू। ठीक है, ये पेरेंट कमेंट आईडी आ गई अपनी, सही है।
थोड़ी वैलिडेशन लगा ली जाए, कमेंट हटा के लगा लिया कमेंट इज नॉट फाउंड, ठीक है, अब पेरेंट कमेंट इज नॉट फाउंड। ये तो वैसे मैं एरर दिखाऊंगा नहीं अपने किसको यूजर को कि वो क्या बता रहा है पेरेंट कमेंट इज नॉट, ये होगा ही नहीं ऑब्वियसली, ठीक है, मैं ऑप्शन तो ही नहीं होगा, बट हाँ एक वैलिडेशन लगानी पड़ती है, कोई हरामी होते हैं, कहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्टमैन से, ठीक है, ये इंक्लूड एक्सक्लूड वाला लॉजिक हम पूरा हटा देते हैं, दिस इज हमारे कोई भी काम का नहीं है, ठीक है, ठीक है, सही है निशान भाई, अब क्या करें आगे। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने अगेन कहा है तुमसे, कमेंट रिप्लाई अपने आप में कमेंट है, सही है, आपने वैलिडेशंस लगा ली, अब कुछ स्टेप्स देखो आप, ठीक है। ध्यान से देखना है ना, कॉमन सेंस से सोचते हैं, एक मैंने करा नेस्टेड कमेंट, ये मेरा है हेलो नेस्टेड, ठीक है, दिस इज माय टेक्स्ट, ठीक है, ये नेस्टेड कमेंट है, तो मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ, इसको रिसीव कैसे करूँगा, कॉन्स्ट, और इसको नेस्टेड कमेंट ही करके कर लेता हूँ, या रिप्लाई के तौर पे ले लेते हैं ना, रिप्लाई ले लेते हैं, और ये कहाँ से मिलेगा, रैक डॉट बॉडी में मैं भेजूंगा, आप वहां से उठा लेना, ठीक है, तो आपको रैक डॉट बॉडी में रिप्लाई करके भेजना पड़ेगा गुरु, ठीक है, नॉट नेस्टेड कमेंट, आपको रिप्लाई जो आप, क्योंकि आपने डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है, ये आपने हमने इसको रिप्लाई करके डिस्ट्रक्चर किया, सो मेक श्योर आप वहां पे रिप्लाई करके इसको पास कर रहे हो, सही है, इतनी चीज हमको समझ में आ गई है। अब जब हमको इतनी चीज समझ में आ गई, हमने रिप्लाई कर लिया, देखो एक एक स्टेप, ठीक है, ये चीज हमने कर ली, ये चीज हमने कर ली भाई, ठीक है, अब ये चीज करने के बाद भाई सब ध्यान से देखना, किस कमेंट पे करना है, विच इज पेरेंट कमेंट, वो हमें कहाँ से मिल जाएगा भाइयों, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, किस कमेंट कमेंट व्लॉग पे कर रहे हैं, व्लॉग, वो कहाँ से मिल जाएगा भाइयों, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, दिस इज व्लॉग आईडी भाई, ठीक है, दिस इज व्लॉग आईडी, तो जैसे आपने इसके लिए करा है, आप इसके लिए भी कर सकते हो, व्लॉग, गाना चल सी बार, यार शादियां भी काफी हो रही है भाई, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो भाई, तुम ऐसे घुस जाते हो किसी की शादी में भाई, सही है भाई, आओ भाई तुम भी। ठीक है, तो अपना भाई साहब ये क्या आ गया, अपना व्लॉग आ गया, ठीक है, इस पे वैलिडेशन लगा लें कि अगर व्लॉग नहीं मिला, कौन है तू, कहाँ से आया, मैं नहीं जानता, ठीक है, व्लॉग इज नॉट फाउंड, एक वैलिडेशन हमने ये लगा लिया भाई, ठीक है, चल लगा रहा है भाई, जो आ रहा है वो लगा रहा है, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, सही है, ये बहुत बच्चों वाली बात है, ये जो हम कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन आएगी जो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है कि यही तो बात है निशांत भाई, ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास इससे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कोई चीज चाहिए होगी, एक यार एक रिप्लाई भी कमेंट ही है, बस फर्क कितना आ रहा है, फर्क इतना आ रहा है कि वो किस कमेंट पे कमेंट कर रहा है, फर्क इतना आ रहा है जस्ट, और कुछ फर्क नहीं आ रहा, वो अपने आप में भी एक कमेंट है, फर्क इतना आ रहा है कि वो किस कमेंट पे कमेंट कर रहा है, ठीक है, तो किस कमेंट पे कमेंट कर रहा है उसके लिए ये चीज आ गई, कमेंट है तो टेक्स्ट तो हो गई, वो टेक्स्ट ही आ गया, अच्छा किस ब्लॉग पे वो कमेंट 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 फलाना ढिमाका हो रहा है, वो इस ब्लॉग पे आ गया, सारी चीज आ गई निशान भाई, सारी चीज आ गई, तो कमेंट क्रिएट करा लो, कॉन्स्ट रिप्लाई, कॉन्स्ट न्यू रिप्लाई मतलब ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, अवेट, क्योंकि कमेंट है ना ये भी, कमेंट, ठीक है, कमेंट डॉट, सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ, कमेंट डॉट क्रिएट, ठीक है, क्रिएट करते हैं, ठीक है, ब्लॉग, तो ब्लॉग के अंदर मैं ब्लॉग आईडी दे दूंगा, ठीक है, आफ्टर दैट क्या है, कमेंट क्या है, तो कमेंट मेरा जो भी रिप्लाई है वो दे दूंगा, ठीक है, एंड आफ्टर दैट क्या देना है मुझको, क्रिएटेड एड नहीं देना, लाइक्स वगैरह कुछ नहीं देना, पेरेंट कमेंट क्या है मेरा, जो पेरेंट कमेंट की आईडी है, दैट्स इट, पेरेंट कमेंट की आईडी है, एंड लास्ट इज, एक और आएगा भाई, रिप्लाईज तो नहीं आएगा, यूजर किसने करा है ये, यूजर आईडी, दैट इज यूजर आईडी, तो ये जो चार तरीके से हमने इसको बनाया है एक न्यू कमेंट को, ठीक है, अब आप ना इसकी वेरिफिकेशन थोड़ी कर सकते हो, जांच पड़ताल कर सकते हो, जब हम एक ऐड कमेंट कर रहे हैं भाई, ठीक है, ऐड कमेंट में भी हम क्या क्या कर रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, बट हमारे यहाँ पे रिप्लाई है, ब्लॉग दे रहा है, यूजर कौन क्रिएटर है, यहाँ पे हमने क्रिएटर लिख रखा है, बट वहाँ पे हमारा यूजर आईडी है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया और ये आईडी आ गई, बस यहाँ पे एक चीज फालतू है, विच इज, बताओ ना भाइयों क्या चीज फालतू है, बता दो भाई क्या फालतू है, यहाँ पे एक चीज फालतू है, और वो चीज फालतू क्या है,
क्या है क्या है वो यार यहाँ पे वो चीज ये फालतू है कि किस कमेंट पे कमेंट हो रहा है, कितनी बार बोलूं, ये एक ही बार मैं 10 बार बोल चुका है, किस कमेंट पे कमेंट हो रहा है भाई, वही यहाँ पे चीज फालतू है। ठीक है, और वो क्या है, पेरेंट कमेंट आईडी। ठीक है, अगर कुछ नहीं होगा तो नल होगा, इस केस में क्या होगा, ये ऐड कमेंट, तभी तो मैं कह रहा हूं, तो डिफरेंशिएट फैक्टर का है, डिफरेंशिएट फैक्टर यही है कि इसमें वो चीज नहीं है, तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या सेट हो जाएगा, वो डिफॉल्ट इक्वल्स टू नल। यहाँ पे नल नहीं सेट होगा, यहाँ पे क्या सेट होगा, यहाँ पे सेट होगा पेरेंट आईडी। डन है। ठीक है, ये चीज भी हमने करा रखी है कुछ। ठीक है, ये जो यहाँ पे इतनी जल्दी चमक रहा है भाई, ये जो इतनी जल्दी दिख रहा है है ना, अरे भाई साहब, वाह, इतनी जल्दी आ गया। इसमें बैकएंड का भी हमारा सहयोग तो है, ठीक है, बैकएंड का भी सहयोग है, बैकएंड का भी सहयोग है ना। तो ये जो हमने ये जो कर रखा है, यूजर नेम ईमेल हमने डिस्ट्रक्चर करा रखा है, इसका भी काम है। तो अभी हम यहाँ वो चीज नहीं करा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे वो चीज नहीं करा रहे हैं। अब देखो ये, देखो अगर तुम्हें सारी चीजें पता है तो तुमको पता होगा ये चीज हमने क्यों करा रखी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि ये जो तुम्हारा एकदम हो रहा है, तो हमने क्या करा है, ये रिटर्न कर रहा है कुछ, तो हमने वो जो चीज रिटर्न कर रहा है ना, उसको हमने अपेंड करा दिया अपने, जो भी हमने ये अपने रिडक्स स्टोर में स्टोर कर रखी है चीजें। ठीक है भाई, व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस भाई। हाँ जो भी है, ये रिडक्स स्टोर में हमने करा रखी है, और यहाँ पे हमारे कमेंट्स वगैरह कुछ हैं, तो हमने उसके अंदर ही लाइव कर दिया हमने। ठीक है, जैसे इसने रिटर्न किया, ये रेस्पॉन्स में न्यू कमेंट आया, इस न्यू कमेंट को डाल दो भाई साहब। और ये जो हमारी चीजें आ रही हैं, ये सारी की सारी इसमें से आ रही हैं, रिडक्स टूल किट में से। ठीक है, ये भी जो भी डेटा है हमारा, तो हमने लाइव वाली चीज करा रखी है। नेस्टेड कमेंट का कैसे करेंगे उसका भी अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, या हमें करना होगा तो हम कर लेंगे, बट हाँ इसमें फ्रंट एंड का भी काफी सारा लॉजिक लगने वाला है भाई, कि कैसे तुम उसको इतना फास्ट, इतना इफिशियंट बना सकते हो कि तुम्हारे क्लिक करती वो एकदम तुरंत रेंडर हो जाए विदाउट रिफ्रेश। ठीक है, विदाउट रिफ्रेश, रिफ्रेश के बाद तो हो ही जाएगा भाई काम सेट, लेकिन विदाउट रिफ्रेश तुरंत कैसे तुम्हें वहां पे दिख जाए वो चीज भी करेंगे। ये अपना न्यू रिप्लाई हो चुका है भाई, न्यू रिप्लाई हो चुका है क्रिएटेड। ठीक है, ठीक है, बट अब आती है कुछ बारियां, कुछ बारियां, कैसी बारियां भाई। मैंने क्या कहा भाई, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मेरा कोई बच्चा हुआ है, कोई कमेंट है, कोई पेरेंट कमेंट का कोई बच्चा हुआ है भाई, मुझे उसको भी तो, पेरेंट को भी तो बताना पड़ेगा भाई तेरा ये बच्चा है भाई। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि भाई बस बच्चे को ही पता रहे कि मेरा पापा कौन है, पापा को भी पता रहना चाहिए कि मेरा भाई औलाद कौन सी है, ठीक है, मेरा बच्चा कौन सा है। तो यहाँ पे हमने एक तरफ से संबंध बना दिया कि भाई बच्चे को पता है मेरे पापा जी कौन है, लेकिन पापा जी को नहीं पता मेरा बच्चा कौन है। ठीक है, तो बताते हैं भाई, उसको भी बताते हैं। ठीक है, बताते हैं, कैसे बताएंगे, अवेट लगाएंगे, कमेंट बोलेंगे, बोले कमेंट डॉट फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर देते हैं, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, अब बताने वाले हम कमेंट को, कौन से कमेंट को, पेरेंट भैया, पेरेंट, पेरेंट कमेंट आईडी डालो यहाँ पे। देखो भाई साहब सुनो, तुम्हारा ना एक बच्चा हुआ है, ठीक है, इसको तुम अपने अंदर रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे पुश। ठीक है, कहाँ पे करेंगे पुश, ये हमने पुश करेंगे कहाँ पे, रिप्लाईज। तो रिप्लाईज के अंदर क्या डाल देंगे, न्यू रिप्लाई डॉट आईडी आ रहा है, आईडी। डन है भाई, सीन सेट है अपना यार, यहाँ पे कुछ हाँ दिखा दिया, आगे आगे। तो अब हमने वो कमेंट को भी बता दिया, मायूं बात सुन लीजिएगा, आपके एक हुआ है बालक, कमेंट डॉट फाइंड बाय एंड अपडेट कर दिया, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, इसको कमेंट वाली आईडी, पेरेंट कमेंट वाली आईडी डाली हमने, क्या पुश मार दो भाई, ये इसके अंदर जो रिप्लाईज है, ठीक है, रिप्लाईज है, कहाँ है रिप्लाई, स्कीमा, रिप्लाई है, पुश कर दो भाई ये चीज, और ये खुद ही उसको कर लेगा भाई, ये ऑब्जेक्ट आईडी सही है, कमेंट की ऑब्जेक्ट आईडी है। ठीक है, न्यू रिप्लाई, और ये गलत कर दिया यहाँ पे, दिस इज, ठीक है, आईडी। ठीक है, रिप्लाईज के अंदर हमने न्यू रिप्लाई डॉट आईडी और डन है। फिर यहाँ से रिटर्न करा दो, वही अपना जो रेस्पॉन्स हम कराते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, लिखूंगा भाई, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कमेंट,
रिप्लाई एडिट सक्सेसफुली, न्यू कमेंट नहीं भेजा हमने, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया ट्रू, और ये हमारी ये चीज बन चुकी है। ये हमारा पूरा का पूरा बैकएंड का लॉजिक हो चुका है अंटिल, बताओ क्या, अंटिल क्या, ये नेस्टेड कमेंट तुम्हारा ऐड हुआ है, ठीक है, ऐड नेस्टेड कमेंट, ऐड, ठीक है, बिकॉज फर्क है भाई, फर्क है, 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 नेस्टेड कमेंट, ठीक है, क्योंकि को अभी करेंगे ना फर्क कैसे, कि ये तो हमने नेस्टेड कमेंट लिख लिया, ठीक है निशान भाई, बट हमारा भी क्या क्या चीजें होंगी, हमें तुम्हें ऐड भी करना पड़ेगा, डिलीट भी करना पड़ेगा, वो सारी अपडेट भी करना पड़ सकता है, वो इतना दुनिया भर के लॉजिक लगाएंगे, तो भाई साहब मजा सा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यार ये हमने बना लिया, ये हमारा पूरा लॉजिक है, तुमने देखो ये सारी चीजें हमने खुद से बनाई है, ठीक है, कि भाई फर्क कहाँ है, फर्क क्या है, कोई तुमसे मैं पूछता हूँ यार दोस्त, मुझे एक बार बताओ, नेस्टेड कमेंट में फर्क क्या है। सबसे पहला और जो हाईलाइट डिफरेंस होगा वो ये होगा कि देखो सर, सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि जो भी नेस्टेड कमेंट होगा, जो भी रिप्लाई होगा हमारा, उसका कोई ना कोई पिता होंगे, ठीक है, मतलब वो किसी पे तो कमेंट कर रहा है, तो जिस पे भी वो कर रहा है वो उसका होगा पेरेंट एंटिटी। तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, मुझे पेरेंट एंटिटी को स्टोर कराना पड़ेगा, सो दैट आई कैन रेंडर, ठीक है, मैं उसको फ्यूचर में रेंडर करवा पा सकूं जो भी कमेंट है उसके नीचे, तो वहां पे मुझे वो पेरेंट की वैल्यू देनी पड़ेगी। बट जो हमारा नॉर्मल कमेंट है उसका कोई भी पेरेंट नहीं है, वो अपने आप में एक टॉप लेवल एंटिटी है, तो उसका जो पेरेंट कमेंट होगा वो नल होगा। ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है भाई, ठीक है, जो हाईलाइट पॉइंट है। बस यहाँ पे एक चीज आ गया, अवेट कमेंट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और ये चीज सही है भाई, बाय बाय बाय, सही है, ठीक है, सही है। अब ये पता कैसे वर्क कर रहा है, लाइक तुम्हारा कमेंट का कमेंट है, कमेंट का कमेंट है, कोई भी ये तुम्हारा इनफाइनाइट तक काम कर जाएगा, ये कितने भी कमेंट के कमेंट पे करा दो, जस्ट आपको एक उसकी आईडी चाहिए, ठीक है, किस ब्लॉग पे हो रहा है, और किस वैसे किस ब्लॉग का इतना तो रोल नहीं है, बट स्टिल हम स्टोर कराएंगे, सही है। इसलिए हम स्टोर करा सकते हैं कि देखो मैं बताता हूँ तुम्हें एक चीज। अब एक चीज और आती है, एक चीज ये आती है कि ये जो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे आपको 3 सिर्फ वो टॉप लेवल के कमेंट दिखाने हैं, या आप चाहते हो वो इंक्लूड करो अंदर के भी कमेंट, लाइक अगर देखो 3 है, ये 3 टॉप के है, बट यहाँ पे क्या 5 5 15 और 3 18, तो आपको यहाँ पे 18 दिखाना है, या आप क्या चाहते हो, या आप क्या चाहते हो, या मुझे 3 ही दिखाने हैं, मुझे तो 18 दिखाने हैं ना, अगर मैं मीडियम पे लेके चलूँ आपको। ओए डम 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 अलग की कमेंट 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 319 सस्ते से देखते 5, ठीक है, सो दैट हमें करने में आसानी रहे कैलकुलेट। हाइड रिप्लाई देखो 1 2 3 4 5, भाई देखो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे डिसाइड करना चाहो। मैंने कहा बोला 1 2 3 4 5, ठीक है, वरना कितने बनते, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कमेंट हो गए, पर भाई ने 5 ही दिखाया भाई, ठीक है, भाई ने 5 ही दिखाया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके इसके नीचे रिप्लाई कर दूं हेलो, अभी डिलीट कर दूंगा, हेलो रेस्पॉन्ड, ठीक है, मैंने कर दिया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो 5 ही है भाई, तुम समझ रहे हो। अब ये देखो तुम भाई, देखो हर एक चीज को हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, डजेंट मैटर कि क्या है क्या सीन है, हम हर एक चीज को कैलकुलेट करेंगे। 5 आ रहा है भाई, ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया 5 ही आ रहा है भाई, मैंने कमेंट कर दिया 5 ही। अबे रिप्लाई 1 मैंने किया है भाई, इसके नीचे एक अपना रिप्लाई है, अच्छा इसके भी नीचे रिप्लाई किया है, देखो हाँ देखो इसका रिप्लाई हाइड रिप्लाई, ये वाला फीचर भी बनाने वाले हैं हम, ये रिप्लाई 1 किया, ये हेलो आ गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ भाई, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने अपने ही नीचे कर दूँ बसड़, ये मैंने कर दिया, ठीक है, इसके भी नीचे कर दूं भाई, ये अलग स्क्रीन पे लिया है, तो हम कुछ ऐसा सा बनाने वाले हैं, दिस इज जस्ट तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है भाई। देखो 3 जैसी 3 लेवल तक जा रहा है ना, वो 3 लेवल के बाद ना एक न्यू पेज पे लेके जा रहा है मुझे। हाँ देखो 3 लेवल के बाद न्यू पे जा रहा है, मैंने इस लेवल तक किया है, ठीक है, बैक आते हैं बैक आते हैं बैक आते हैं, ठीक है, शो मोर रिप्लाईज, ये देखो रिप्लाई 1, शो मोर रिप्लाईज, ये देखो भाई, ये देखो इस लेवल तक ही हैंडल कर रहा है, वरना वो कहाँ तक चला जाएगा ये तुमको भी नहीं पता भाई, है ना।
तो ये वाला फीचर भी मैं सोच रहा हूँ बनवा दूँ क्या, वैसे मेरे माइंड में तो नहीं था, बट हाँ। अब देखो इसके नीचे के जितने भी कमेंट है मैं अपने टॉप कमेंट को डिलीट कर देता हूँ। भाई नीचे का तो खत्म ही हो जाएगा मामला, पानी नीचे का खत्म हो गया जितना भी था। तो मैं सोच रहा हूँ यार ऐसा भी कुछ, देखो ये तो मैं बनवाऊंगा, बट ये जो अच्छे से जो मैनेज हुए हैं चीजें, कि भाई अगर उसके 3 हुए तो भाई अलग उस पर चला जा, अगर उसके 3 हुए तो अलग उस पर चला जा, फिर बैक आ जा। बैक का थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचते हैं करते हैं भाई ये भी ठीक है। तो तुमने मतलब यहाँ से जो मेरा था कंक्लूजन वो ये था, आपको बताना कि आपको टॉप वाली काउंटिंग दिखानी है, आपको इंक्लूड करना है अंदर का मामला, ठीक है। अगर आपको अंदर का मामला इंक्लूड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कमेंट्स वाली चीज में फिल्टर करना पड़ेगा। कि देखो मैं बताता हूँ, कमेंट अपने आप में हमारा कमेंट हो गई होगा, बट हमारे जो डेटाबेस में जा रहा होगा उस एक कमेंट की व्लॉग आईडी भी होगी, है ना, किस व्लॉग पे हो रहा है वो व्लॉग होगा। तो हम चेक करा लेंगे कि कितने कमेंट है जिनके अंदर ये व्लॉग है, कितने कमेंट है जिनके अंदर ये व्लॉग है। तो वो हमें एक नंबर दे देगा और नंबर हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और वरना तो जो भी व्लॉग आ रहा है उसके अंदर जितने भी कमेंट्स है वो ये चीज दिखा सकते हैं। सही है, सिंपल सी ये चीज है। तो मेरे हिसाब से यार आज के लिए इतने रखते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा जाने वाला है लेक्चर। नेस्टेड कमेंट इट इज नॉट इजी, है ना। तुम्हारा मतलब तुम सोचोगे अभी भाई अभी तो यहाँ में तुमने ये कराया बैकएंड, बैकएंड तुमने चला के नहीं दिखाया भाई, बैकएंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यार मैं मतलब चला के दिखा दूं तुमको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सेटअप बिठाना पड़ेगा लाइक पोस्टमैन वगैरह में। बट ये मोस्ट प्रोबेबली चल रहा होगा, है ना, अभी मुझे भी इतना नहीं है पता। चल रहा होगा ये, जहां तक उम्मीद है चल तो रहा होगा भाई ये, चल रहा होगा भाई, चल रहा होगा ये। और डिलीट का देखें, अगर डिलीट का देखें तो डिलीट में मैं क्या करूंगा, डिलीट का तो आई थिंक सो इजी होगा यार। डिलीट में हमने सिर्फ एक आईडी चाहिए, जिस भी कमेंट को आप डिलीट कर रहे हो वो एक आईडी चाहिए। सही है। हाँ डिलीट का आई थिंक सो इसमें ही हो जाएगा, डिलीट कमेंट का इसमें ही हो जाएगा हैंडल। देखो डिलीट में थोड़ी सी चीजें तो ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज होंगी, डिलीट में हमें चाहिए एक, हमें आईडी दे दो कंसोल डॉट, ये मैं यू क्यों करा रहा हूँ भाई, ये इन सब का कुछ काम तो नहीं है भाई। कमेंट डॉट, अच्छा यहाँ पे है क्या, ओके, यू आर नॉट ऑथराइज्ड, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये सब मैंने निकाल लिया, और यहाँ पे मैं सिंपल सी एक चीज़ करूँगा, रिप्लाईज तो हर कमेंट के नीचे होगा, वो सारी चीज़ ही होगी, है ना। तो एक कमेंट आ गया नोट फाउंड, ये सारी चीज़ें आ गई, यू आर नॉट द यूज़र, ब्लॉग में से निकाल दिया उस पर्टिकुलर कमेंट को, ठीक है। कमेंट डॉट फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। बट इससे पहले मैं क्या कराऊंगा इससे पहले मैं ये कराऊंगा, जो मेन मुख्य चीज़ है इसमें, कि भाई ध्यान से सुनना, जो भी तेरे रिप्लाईज है ना पहले उनको डिलीट कर दे, है ना। तो अवेट कमेंट डॉट, ठीक है, अवेट कमेंट डॉट फाइंड बाय मैनी, डिलीट मैनी कहाँ है, अबे मैनी करके आता है भाई, डिलीट मैनी, आई थिंक तो डिलीट मैनी होगा वो, डिलीट मैनी, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम वो वाला पूरा लॉजिक लगाएंगे कि भाई साहब तुम रिप्लाईज है वो तुम्हारी वो आईडी है, उस पे जाओ और सबको डिलीट करते जाओ, डिलीट मैनी का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पे सजेशन दे रहा है, रिप्लाईज कुछ तो भाई डिलीट का है यहाँ पे, कुछ तो होगा, मुझे एक बार थोड़ा सिंटेक्स देखना पड़ेगा, देखते हैं ना, लेट्स सी लेट्स सी, हो ही जाएगा, है ना। डिलीट मैनी बड़ी भी, ये मत दिखाओ हमें, क्वेरी दिखाओ जी, क्वेरी दिखाओ, क्वेरी दिखाओ, डिलीट मैनी क्लाइंट थ्रेड, अरे ये मत दिखाओ ना भाई। डिलीट मैनी, डिलीट मैनी आईडीज, इन करके आएगा, नहीं रिमूव नहीं है, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स, example multiple document order collection as document structure this
डिटरमिनिंग क्लाइंट क्रूड क्लाइंट जहाँ पे क्रूड ट्रेडर हो, डिलीट मैनी, ये सब हम कर सकते हैं। स्टॉक दिस जीटी ग्रेटर देन होता है, इसका मतलब जीटी का मतलब ग्रेटर देन, ये ऑपरेटर्स वगैरह ही हैं, ठीक है। डिलीट मैनी क्लाइंट यहाँ पे ये हो, मेजोरिटी टाइम आउट, आईडी दिस कैटेगरी कैफे, स्टेटस ए कैटेगरी कैफे, स्टेटस कैपिटल है, इंसर्ट मैनी। मुझे भाई डिलीट मैनी का सही से दिखा नहीं, बट हाँ यहाँ पे होगा तो यार यही अपना कुछ ऐसा टेक्स्ट, ठीक है। इसको करते हैं रिप्लाइज, और ये भी तुम्हारा जो आया है इन तो दिखा भी नहीं रहा भाई, वेयर दिखा रहा है ना वेयर। अबे ये वेयर भी लेके आया कहीं से भाई, कुछ तो होगा भाई यहाँ पे सिंटेक्स वाला सीन, वो भी इजी है, होप सो हो जाएगा ना, ज्यादा टाइम लेगा नहीं यार। ये क्या होगा यहाँ पे, क्या हो सकता है? डिलीट मैनी क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है? इजी पीजी है ये, पता है ये इजी पीजी है। बट चलो देखते हैं भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम करते हैं भाई, हो जाएगा अपना ये भी सिस्टम, सीट सीट हो जाएगा भाई। थोड़ा सा सिंटेक्स देखना पड़ेगा, बट हाँ ये हो जाएगा, इजी पीजी है ना, हम किसी के बेस पे तो कर ही देंगे इसको, ठीक है। और क्या सजेशन दे रहा है यहाँ पे, आईडी आईडी, अगर मैंने यहाँ पे आईडी लिखा, डॉलर लगाया भाई, सजेशन तो दिए नहीं, बट चलो देखते हैं, हो जाएगा ना। बट यहाँ पे मुझे जहाँ तक उम्मीद है यार, आई एन ही आएगा जो मैंने पहले लगाया है, बट इसने सजेशन दिया नहीं है ना, आई डोंट नो। बट हाँ मैनी टाइम सजेशन नहीं देता है, बट काम बन जाता है अपना। रिप्लाईज दे रहा है, रिप्लाईज भी नहीं दे रहा, कुछ तो सीन है भाई, हो जाएगा हो जाएगा, बस इतना पता है मुझको, ये मैं हो जाएगा, मैं कर दूंगा इसको, ठीक है। अभी एक दो हिट एंड ट्रायल मारेंगे ना फेक के बाइक के मुंह पे, एकदम हो जाएगा भाई। कमेंट डॉट रिप्लाईज, आई थिंक सो दिस विल वर्क, आई थिंक सो, आई डोंट, पता नहीं भाई, मुझे मैं सही भी हो सकता हूँ या पता नहीं भाई, ये वर्क कर सकता है। डिलीट मैनी, इनका मतलब होता है इंक्लूड, ठीक है, ये डॉट आई एन होता है, इसका मतलब इंक्लूड होता है ना, एक मिनट रुको, रुको भाई, पता देखते हैं भाई, दिस इज द सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट वेयर द वैल्यू ऑफ द फील्ड इक्वल टू एनी दिस स्पेसिफिक एरे, इन इंक्लूड नहीं, मतलब हाँ वही ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि इस पर्टिकुलर में हो, देखो ये दिखा रहा ना, in order to select the document where the value of a field equals to any value in specified array, ओके, ठीक है। तो मतलब ये जो है यहाँ पे जो आईडी है, मतलब इस सिंबल का मतलब ये है, ये जो फील्ड है इसकी वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यूज है ना, तो वही इसने दे रखा है, यू कैन यूज दिस फॉर डिप्लॉयमेंट, उससे भाई ये मत पता है, सिंटैक्स दिस फॉर कंप्यूटेशन,
So if the field holds an array, then in operator select the document whose field holds an array that value and at least one that matches an specified array, for example value this and so on. अब वही है कि इसकी वैल्यू ये जो ये क्या तो ये होगी या ये होगी ये होगी ऐसे करके इन ऑपरेटर कंपेयर ईच पैरामीटर टू ईच डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये कलेक्शन विच लीड टू परफॉर्मेंस इशू टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसी कारण that you limit the operator for parameters passed out. यहाँ पर लिमिट का भी है ना, क्वांटिटी इन दिस id 0, तो वही है भाई, प्रोबेबली वो हमारा वर्क कर जाएगा, ठीक है, इतना पता है मुझे, जो मैंने लिखा है शायद से, पता नहीं, मतलब वर्क कर जाना चाहिए, बट हाँ अभी तो हम इसके दूर है, अभी तो भाई इसमें ही भसड़ होने वाली है अपनी, ठीक है, बट हाँ ये प्रोबेबली वर्क कर जाएगा ये वाली चीज, है ना, इन कमेंट डॉट रिप्लाइज id, और इसी से हमारा शायद से काम बन जाए, या इससे ज्यादा कुछ करना रह गया नहीं यार, हमने क्या करा, इसको थोड़ा ऊपर रख देते हैं भाई यहाँ पे, कि तुम कमेंट डिलीट कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हारे रिप्लाईज डिलीट कराते हैं, ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे रिप्लाई डिलीट करा दिए, है ना, देखो ये हमारा है बीच का आदमी, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ सीन है, ठीक है, ये मेरा है पेरेंट, ठीक है, ये ऐसा सोचो, दिस इज व्लॉग, ये उस पे कमेंट, ये उसके रिप्लाईज, ठीक है, आई वांट कि मुझे, और ये व्लॉग समझ लो या पेरेंट लिख देते हैं, मैं सही लिख रहा था, पेरेंट लिख देते हैं ना, डिलीट का सिनेरियो कुछ ऐसा सा होगा, मैं लिख देता हूँ अभी, बोल दो, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा अच्छे से, बट हाँ लिख देता हूँ, पेरेंट देखो, पेरेंट क्या हो सकता है, इफ p मान लो, इफ p इक्वल्स टू नल देन इट इज व्लॉग, अदरवाइज इट इज कमेंट, ऐसा समझ लो ना, अगर p अगर नल है तो वो व्लॉग है, अगर ये चीज फॉल्स है तो वो कमेंट है पेरेंट, ठीक है, ऐसे समझ लो, मैंने कंडीशन से लिख दी, ठीक है, तो भाई ध्यान से सुनो, ये इसका पेरेंट है, ये कमेंट है, और ये इसके रिप्लाई है, सबसे पहले मैं इसके हाथ यहाँ से तोड़ूंगा भाई, ये खत्म, इसको डिलीट कराओ, ठीक है, फिर खत्म करो ये वाली कहानी, इसको तुम सबसे बाद में खत्म करोगे, ठीक है, इसको पहले खत्म कर दोगे तो दिक्कत सी आ सकती है भाई, ठीक है, इसको हम बाद में खत्म करेंगे, फिर पेरेंट से तुमने इसको रिमूव कराया, फिर भाई इसको उड़ा दो, तो एक एक करके हमने हाथ पैर तोड़े भाई की ठीक है, कि पहले हमने डिलीट मैन ही करा यहाँ पे अपना सीन, फिर व्लॉग में से उड़ाया इसको, फाइंड बाय एंड अपडेट पुल कर दी उसकी जो भी कमेंट्स है आईडी है, ठीक है, और ये सही चल रहा था ना, कमेंट्स आ रहा है भाई, सही चल रहा होगा, सही है, और फिर हमने ये चीज़ कर दी, और बाकी अपनी हमने ये जो चीज़ लिखी है ये चीज़ तो कर ही दी है, ठीक है, और ये अपना सीन सेट हो गया, और इसको भी तो इसमें कुछ अगर सही करने की दिक्कत होगी तो सही कर लेंगे, और अपडेट वाले में क्या चीज़ है यार, अब इसको बाद में देखेंगे अपडेट को, वैसे अपडेट वाला है नहीं क्या, हमने बनाया नहीं क्या, अब बनाया नहीं अपडेट वाला, ओ अपडेट वाला बनाया नहीं, वाह, तो अपडेट वाला भी बना लेंगे, इजी पीजी होगा अपडेट वाला भी, ठीक है, उसमें भी टेंशन वाली बात नहीं, ये बना ले तो अपडेट वाला ही बना लेंगे ना, उसमें कुछ नहीं करना है, आईडी दे दो, तुम ऑथराइज्ड हो कि नहीं हो, ठीक है, और जो भी तुमने अपडेट वैल्यू दी है उस अपडेट वैल्यू को हम कर देंगे सेट, ठीक है, तो यार आज के लेक्चर में इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, फ्रंट एंड पे चीज़ें कैसी हो रही होंगी वो मैं आपको समझाता हूँ, और वो भी ईजी होगा, लिटरली ज़्यादा टफ नहीं होगा, ईजी होगा, जस्ट कंपोनेंट्स में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, कि तुम्हारा ये कंपोनेंट जो है ये पूरा कमेंट का कंपोनेंट है, बट जो कमेंट है उसको हम करेंगे कि ये हमारा एक कंपोनेंट है, ये डिस्प्ले कराएगा एक एक कमेंट को, रिकर्सिव कुछ तो रिकर्जन का कुछ तो आएगा, और अभी बैकएंड में भी थोड़े चेंजेस आएंगे, वो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतने रखते हैं ना, होप तो तुमको समझ में आएगा, और नहीं आया होगा तो एक बार मतलब थोड़ा सा देख लेना 2x वगैरह पे, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अच्छे से एकदम डाइजेस्ट करके बैठे हो चीज़ें, आगे की चीज़ें पचाने के लिए, ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।